मैजिक बुक हिंदी द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। इंट्रोडक्शन। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। एमरल्ड टैबलेट लगभग 5000 से 3000 ईसा पूर्व। समर्पण। काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। आभार यानी ग्रैटिट्यूड। जब मैं पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलोरे के तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता जाता है और लोग जुड़ते जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं। आखिरकार आपके हाथ में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिनकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ध्यान दें, यहाँ 3 बार धन्यवाद कहा गया है, यानी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉर्ज गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊँ। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादक नीति और पहने सवालों के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख्य पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के शैम शोर और कार्ला थार्टन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मक रीढ़ की हड्डी है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कीर को, जो हमारे विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन गोल्डा वेन को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रैफेल किलपैट्रिक्स और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख हैं डॉनजिक, मार्को कॉर्नर, माइक गार्डनर, लोरी शारापो, कोरी जोहानसिंग, चाइली पीटरबर्न और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रकाशकों को, एस्ट्रिया बुक्स और साइमन एंड शुस्टर को, कॉलरिल डीडी, जूडिथ कर, डार्लिन डेलिलो, ड्विजेने फैन, जेम्स पार्विन, किम्बरली गोल्डस्टीन और एसोल्ड सार को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एंजेल मार्टिन वेलाजियोस को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पॉलिन वार्नन और सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों के पहले उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम सही समय पर उनकी खोज कर सकें। सही समय पर यानी जीवन बदलने वाला यह अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। विषय सूची। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट हो रहा है। आपके जीवन में जादू को लाना। एक जादुई पुस्तक। पहले दिन अपनी नियामतें गिने। दूसरा दिन जादुई पत्थर। तीसरा दिन जादुई संबंध। चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। पांचवा जादुई धन। छठा दिन जादू की तरह काम करना।
7वां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। 8वां दिन जादुई तत्व। 9वां दिन धन का चुंबक। 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। 11वां दिन जादुई सुबह। 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाएं। 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। 17वां दिन मैजिक चेक। 18वां दिन जादुई कार्यसूची। 19वां दिन जादुई कदम। 20वां दिन हृदय का जादू। 21वां दिन बेहतरीन परिणाम। 22वां दिन आपकी नज़रों के ठीक सामने। 23वां दिन जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। 24वां दिन जादुई छड़ी। 25वां दिन जादुई संकेत समझें। 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। 27वां दिन जादुई दर्पण। 28वां दिन जादू को याद रखें। आपका जादुई भविष्य। जादू कभी खत्म नहीं होता। ये 28 दिन की प्रैक्टिस है माय फ्रेंड्स। डेली देर इज़ वन डे टू प्रैक्टिस। रोज़ एक दिन है जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। उससे पहले चलिए हम इंट्रोडक्शन करके इस पहले बुक का बेस समझते हैं कि ये बुक हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है। और इसीलिए इंट्रोडक्शन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि हम 15 से 20 मिनट निकाल करके इसको अच्छे से सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी भी नहीं मिलता। ये शब्द बोले गए हैं रोवाल्ड डॉल 1916 से 1990 के बीच में। ये लेखक थे। याद है जब आप छोटे बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन की कितना जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास और ओस को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितलियों को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रातें आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किस तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपके हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज़ अच्छी है, हर दिन अधिक रोमांच और आनंद का वादा करता है और इस सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन ना जाने कहाँ से हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशियों के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वो गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते थे। इसका कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सकें जो हम में कभी थी। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वो सच है और जीवन का मोह भंग करने वाला व्यस्क का पहलू झूठा है। जीवन का जादू वास्तविक है और ये उतना ही वास्तविक है जितने की आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल ये उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है।
आपने आज तक जो देखा है जीवन में उससे अधिक रोमांचक और व्यवसायकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप ये जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाएं, लेकिन आप उन चीज़ों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा चाहते थे। आप उन चीज़ों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने ही देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप ये इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और बस यही रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उस तरह की विस्मय और श्रद्धा से लेबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह से आपके बचपन में होता था? तो जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छुपाया गया था। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से उन्हें यह बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा। तो क्या है ये स्टेटमेंट? जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो भी है वो सभी उससे ले लिया जाएगा। अब क्या क्या ले लिया जाएगा? अगर हमारे पास कुछ भी है और उसके लिए अगर हम ग्रेटफुल नहीं हैं, उसके लिए हम थैंकफुल नहीं हैं, तो ये इंसल्ट है यूनिवर्स की और फिर यूनिवर्स हमसे वो सारी चीज़ें वापस ले लेता है। लेकिन अगर हम यूनिवर्स की दी हुई हर चीज़ जो भी हमारे पास है, जो भी चाहे थोड़ा ही हमारे पास है, उसके लिए अगर हम ग्रेटफुल होते हैं और थैंकफुल होते हैं, तो यूनिवर्स हमें और देता है, बहुत देता है। फिर और ग्रेटफुल होते हैं, फिर और देता है, फिर और ग्रेटफुल होते हैं, फिर और देता है, फिर और ग्रेटफुल होते हैं, फिर यूनिवर्स हमें छप्पड़ फाड़ के देता है। इसीलिए इस वर्ड को दोबारा सुने। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो सभी भी उससे ले लिया जाएगा। तो आपको कैसी फीलिंग आती है? आपके पास है या आपके पास नहीं है? यानी अगर आप ग्रेटफुल हो तो आपको और मिलेगा, लेकिन अगर आपका बिहेवियर कंप्लेनिंग है तो जो भी है वो बचा खुचा भी यूनिवर्स के द्वारा ले लिया जाएगा। यानी ग्रेटफुल एटीट्यूड और कंप्लेनिंग एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड और क्रिटिक्स, इसी का सारा ध्यान देना है हमको। चलिए आगे चलते हैं। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोगों ज़्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज़्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं तो इसका सही अर्थ जान लेते हैं, तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा और इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, कृतज्ञता, यानी ग्रेटिट्यूड, यानी ग्रेटफुल होना। तो चलिए इस वाक्य को पूरा करते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो सभी उससे ले लिया जाएगा। यानी जो ग्रेटफुल नहीं है उसके पास जो भी है वो भी उससे ले लिया जाएगा। लेकिन जिसके पास जितना भी है उसके लिए अगर वो बहुत 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 ज़्यादा ग्रेटफुल है तो उसे और अधिक दिया जाएगा। कौन देगा? यूनिवर्स या भगवान या गॉड या अल्लाह या जीसस, हम जिसको भी मानते हैं, जो भी सुपर नेचुरल पावर है, जिनको भी हम बिलीव करते हैं, वो हमें और देगा।
छिपे हुए शब्दों को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतना ही सच है जितना कि ये तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते तो आपको कभी भी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है, यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतघ्न हो यानी अनग्रेटफुल हो यानी कृतज्ञ नहीं हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं, या आप धार्मिक हैं या धार्मिक नहीं हैं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक भूतमूल नियम को बता रहे हैं। ये सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए काम करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक की सारी ऊर्जा को शासित करता है यानी कंट्रोल करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और जैसा आप सोचते हैं, जैसा भी आप महसूस करते हैं, वैसा ही आपकी ओर आकर्षित होता है। ध्यान दें फ्रेंड्स, इन्होंने कोशिका यानी सेल्स की बात करी है। सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है। आज डेट में बहुत सारी ऐसी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट कर लिया गया है। इलेक्ट्रॉन कभी स्टेबल नहीं होता है और कहते हैं कि एक एटम बम जब टूटता है, हाइड्रोजन बम यानी यूरेनियम का या हाइड्रोजन का एटम बहुत वीक होता है। एक एटम के टूटने से कितनी एनर्जी निकलती है। सोचिए, हम तो कितने मल्टी सेलुलर हैं और हमारे सेल्स कितने स्ट्रांग है जिसको कोई ब्रेक ही नहीं कर सकता। तो हम हुए ना एनर्जी हम लोग, हम बहुत पावरफुल एनर्जी सोर्स हैं। इस पे बिलीव करें कि आप भी ऊर्जा ही हैं, क्योंकि हम लोग सेल से बने हैं और हर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टेंटली मूविंग है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो हो गया एनर्जी। चलिए आगे चलते हैं। यदि आप सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वो मेरी कदर नहीं करती, मेरे अपने माता पिता से पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। यदि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे कि मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियाँ बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञ महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम ये कहता है कि आपको जीवन में ऐसे ही अधिक चीज़ें मिलेंगी, या कुछ उस तरह का काम करता है जैसे कि धातु चुंबक को अपनी ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यानी आप जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे, जितना ज़्यादा कृतज्ञ रहेंगे, आपके अट्रैक्शन यानी चुंबकीय पावर को में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने की उतनी ही ताकत आएगी। ये सृष्टि का नियम है।
आपने इस तरह की कहावतें सुनी होगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हो वही काटते हो, आप जो देते हो वही पाते हो। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं जिसे महान वैज्ञानिक स्तर पर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि के गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिसमें से एक था हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो ये इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया के हमेशा पाने के विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। यानी कि आप पाते हैं, जो आप पाते हैं वो आपके पास हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान ही होगा। इसका मतलब ये है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं उतना ही अधिक पाएंगे। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा हजारों साल पहले मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। ये सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है और ये समृद्धि जारी रखेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वो उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने के लिए कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच में मौजूद है। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और ज़ुलू तक, अमेरिकी नवाजों, शानी और चोरोकी से तिहती, एक्सकीमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ है। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें। अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता तो दोष आपका ही है। ये वर्ड्स कहे गए हैं वैक्यूम से 1768 से 1813 के, इनकी लाइफ हिस्ट्री थी। शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर थे ये। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया है। ध्यान दें मित्रों, इन्होंने ग्रेटिट्यूड का इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट 1768, सोचिए किस सन में बताया था, किस साल में। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महान पुरुष की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया, जैसे गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसप ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, देकार्त, लिंकन, यूंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने में हमारे तरीके को बदल कर रख दिया, और जब उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरों लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। ध्यान दें फ्रेंड्स, उन्होंने डेली अपने लिए काम करने वाले लोगों को 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया।
यानी ग्रैटिट्यूड पे किया, यानी कृतज्ञता पे करी। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन में इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इनमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोजें की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधे पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों को, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारों को और पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसके आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। किसकी आंतरिक शक्ति का? पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की आंतरिक शक्ति का। बहरहाल आज के अधिकतर लोग को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। मेरी खोज। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नज़रअंदाज कर देता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह से जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब मेरे लिए कोई दरवाज़ा खोलता है या मेरे लिए कोई कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई ये है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी और ये जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने का मान्य क्या होता है। कभी कभार मौके पर धन्यवाद देने के सिर्फ कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी और हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई थी। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जा रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी ही नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज़ को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम ये हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैं कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आज़ाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास सारा पैसा आ गया, जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मैं दिन के एक के बाद एक अच्छी चीज़ें की तरफ बढ़ते चली जा रही थी। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई थी। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20 से 25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद किया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं किया था। सबसे बड़ी बात
मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लग रही थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। Dear friends, thank you for listening and helping me to give my best. प्लीज़, दिस बुक इज़ ए वेरी मैजिकल बुक। आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये बुक पढ़ी है और बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये बुक पहली बार हो, लेकिन जितनी बार आप इस किताब को पढ़ेंगे उतनी बार ये हमें बार बार रिमाइंडर देती है कि हमें हर चीज़ के लिए हमेशा ग्रेटफुल यानी कृतज्ञ रहना है, और ज़्यादा कृतज्ञ रहना है, और इसका लेवल डे बाय डे इंक्रीज़ करते रहना है, तभी यूनिवर्स हमें और देगा। इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट हम कल करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।